हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने साइक्लॉइड की प्रॉब्लम की थी। इस वीडियो में हम एपीसाइक्लॉइड बनाने जा रहे हैं। तो एपीसाइक्लॉइड होता क्या है ये पहले समझ लें। जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था कि कोई भी एक सर्कल अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर बिना स्लिप हुए रोल करता है तो उसके सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करता है वो साइक्लॉइड होता है। तो साइक्लॉइड के केस में क्या था, एक सर्कल है स्ट्रेट लाइन पर रोल कर रहा था। एपीसाइक्लॉइड में थोड़ा सा चेंज है, सर्कल रोल करता है पर स्ट्रेट लाइन पर रोल नहीं करेगा। कहाँ करेगा? किसी दूसरे सर्कल के ऊपर। तो एपीसाइक्लॉइड की डेफिनेशन ऐसी होती है कि व्हेन ए सर्कल ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये लोकस, ये मान लो पॉइंट आ गया इसका, ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द circumference of circle which rolls without slipping on another curved path or circle। किसी भी कर्व्ड पाथ पर अगर रोल करता है तो वो एपीसाइक्लॉइड बनाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये बड़े वाले सर्कल पर ये रोल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसका जो पाथ बनेगा वो एपीसाइक्लॉइड होगा। इसी तरीके से मान लो इसी सर्कल को हम इस सर्कल के अंदर रोल कराएं। मान लो ये सर्कल बना दिया हमने, इसी सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर रोल कराते हैं तो जो पी पॉइंट रोल करते समय जो पाथ को फॉलो करेगा वो होगा हाइपोसाइक्लॉइड। तो इस तरीके से तीन साइक्लॉइड हमने पढ़े। एक साइक्लॉइड सिंपल वो कब होता है, जब कोई सर्कल किसी स्ट्रेट लाइन पर विदाउट स्लिपिंग रोल करता है तो ये साइक्लॉइड। जब कोई सर्कल विदाउट स्लिपिंग किसी दूसरे सर्कल पर रोल करेगा तो वो एपीसाइक्लॉइड। जब कोई सर्कल किसी दूसरे सर्कल के अंदर रोल करेगा तो वो हाइपोसाइक्लॉइड। तो इसको नाम दे सकते हैं साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड और ये हाइपोसाइक्लॉइड। तो इनमें से हमने ये कर चुके हैं साइक्लॉइड। आज हम एपीसाइक्लॉइड बनाने जा रहे हैं। तो एपीसाइक्लॉइड में प्रॉब्लम कैसी आ सकती है आपको कि ड्रॉ ए एपीसाइक्लॉइड ऑफ ए सर्कल ऑफ 50 mm रेडियाई। 50 mm डाया भी दे सकते हैं, रेडियाई भी यहाँ पर डाया दिया है। 50 mm डाया रोल्स ओवर अनदर सर्कल ऑफ 150 mm डाया। मतलब ये सर्कल 50 mm डायमीटर का किसी दूसरे 150 mm डायमीटर के सर्कल के ऊपर रोल कर रहा है तो इसके सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट पी होगा वो किस तरीके से पाथ को फॉलो करता है, दैट इज एपीसाइक्लॉइड। तो हमें पाथ बनाना है तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि कितने पार्ट में ये कवर कर रहा है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंप्लीट किसी दूसरे सर्कल पर, जो कि मेन सर्कल हमने ये बनाया है, ये छोटा सर्कल है जो रोल करता है वो कहलाता है जनरेटिंग सर्कल। और जिस पर ये रोल करता है, मतलब ये जो दूसरा सर्कल है ये वाला, इस पर ये रोल कर रहा है, ये हम जो बना रहे हैं ये कहलाता है डायरेक्टिंग सर्कल। डायरेक्टर वैसे ही बड़ा होता है तो अपन जानते हैं, तो डायरेक्टिंग सर्कल।
तो ये जो भी सर्कल होगा आप जिसका रेडियस ऐसे बना सकते हैं, पूरा नहीं बना सकते। ये बड़ा सर्कल है, इस पर रोल कर रहा है, तो ये डायरेक्टिंग सर्कल है, ये जनरेटिंग सर्कल। तो हमने ये माना कि ये जो जनरेटिंग सर्कल है इस डायरेक्टिंग सर्कल पर रोल कर रहा है और वो 8 पार्ट में अपना साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया, उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक ये 50 mm डायमीटर हो गया, तो 50 mm डायमीटर का ये सर्कल हो गया। उसी स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से यहाँ तक 75 mm की लाइन ड्रॉ कर दी। ये रेडियस होगा क्योंकि इस सर्कल का ये डायमीटर था, इसलिए टोटल 50 लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक 75 लिया। इसको सेंटर सपोज करके ये आर्क लगा दिया, तो ये दूसरा सर्कल बन गया। पर अब बात ये आती है कि ये एक सर्कल जो जनरेटिंग सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर रोल कर रहा है, तो कितने एंगल में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो उसके लिए हमें एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उतना एंगल हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते, थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ऐसा भी कर सकते। तो यहाँ पर डायमीटर दिया है हमको, स्मॉल सर्कल का 50, बड़े सर्कल का 150, तो थीटा इज इक्वल टू ये आप कैंसिल करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जनरेटिंग सर्कल डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर अगर रोल करता है तो 120 डिग्री में सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेगा, तो सेंटर पहुंच जाएगा C2 पर और लोकस पहुंच जाएगा 2 और 6 वाले पे, तो सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा। ऐसे ही जब थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लेगा तो सेंटर पहुंच जाएगा C3 पर और लोकस पहुंच जाएगा 3 और 5 पर। फोर्थ में आप जस्ट टच करेंगे तो फोर्थ में ये यहाँ आ जाएगा। फिफ्थ में फिफ्थ पे सेंटर रखेंगे और लोकस रखेंगे यहाँ, तो ये फिफ्थ पे आ जाएगा। सिक्स्थ में आपका 6 पर सेंटर आएगा और लोकस 2 और 6 से जो जा रहा है उसी पर लेंगे हम, सेंटर ये है और लोकस ये है। सेवन्थ में आपका ये 5 6 सेवन्थ में ये वाला लोकस है, तो सेवन्थ में लोकस ये है 7, और 8th में वापस से इसी पॉइंट पर आएगा। तो 8th में आपका ये यहाँ से यहाँ कट करेगा। तो ये हमारे पॉइंट्स मिल गए हमको। अब अगर इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं तो ये अपना हाइपोसाइक्लॉइड बन जाएगा। आप इसको पहले डैश लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप फाइनली ज्वाइन कर दें इसको। तो ये आपका एपिसाइक्लॉइड बन गया। अब मान लो इसके किसी पॉइंट पर हमको टेंजेंट बनाना है। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है, तो क्या करेंगे,
वही प्रोसीजर, जो भी इसका रेडियस है जनरेटिंग सर्कल का, ये इसके बराबर, उस पॉइंट पर सेंटर रख के सेंटर लाइन जो है वहाँ कट करेंगे। सेंटर लाइन ये वाली, ये सेंटर लाइन, ये यहाँ कट कर, तो ये पॉइंट मान लीजिए क्यू आ गया, पॉइंट मान लो ये क्यू आ गया। इस क्यू पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। इस क्यू पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो क्यू पॉइंट को आप जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं, ये सेंटर से, तो यहाँ से हमने क्या किया, पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना था, इसको सेंटर लाइन पर कट किया और उसको सेंटर से ज्वाइन किया। तो अपने पास ये बेस लाइन पर ये यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, इसको मान लो आर मान लो। इस पॉइंट से अगर हम ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये आ जाता है नॉर्मल, और इससे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करते हैं, ड्रॉ करते हो, तो ये आ जाता है टेंजेंट। बहुत सिंपल है। फिर से बता दूं, मान लीजिए पी पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था, पी से आपने इसके इक्वल आर्क लिया, यहाँ कट किया, सेंटर पे कट किया, सेंटर से सेंटर लाइन पर कट किया, फिर उससे यहाँ सेंटर से ज्वाइन किया। ये जहाँ का भी बेस लाइन को जिसके ऊपर रोल कर रहा है, कट कर रहा है, उसको आप पी से ज्वाइन करेंगे तो ये नॉर्मल, इससे परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो इस तरीके से हमने आज एपिसाइक्लॉइड और उस पर टेंजेंट बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हाइपोसाइक्लॉइड की प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए